वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं अपने रिसर्च आइडियाज शेयर करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक्स आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, एंड एज इन व्हेन जब मैं कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ तो वो डाटा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि वो आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो करंटली जो है हमारे पास शेयर्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई हैं। करेक्शन थी दैट गॉट इंटेंसिफाइड विद द वॉर सिचुएशन इन द नेबरिंग कंट्री, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई हैं। तो मैंने ये डाटा सेट एक आप लोगों के लिए तैयार किया है टू लेट यू नो कि कौन किस किस सेक्टर में किस सैम्बल में परसेंटेज डिक्रीज कितना आ चुका है फ्रॉम द लास्ट 90 डेज हाई। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज डिक्रीज आया है वो 43% का डिक्रीज आया है HCAR में, और उसके बाद जो है वो हीनो में 41% का डिक्रीज आया है प्राइसेस में। सब की प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। AGTL की 22% डिक्रीज हुई है, ATLH की 14% डिक्रीज हुई है, GAL की 28% डिक्रीज हुई है, GHNI की 23% डिक्रीज हुई है, इंडस मोटर्स की 14% डिक्रीज हुई है, मिलर ट्रैक्टर जो है वो 14% पे है, उसके बाद जो है वो साजगार जो है वो भी 12% पे है। तो जो हाईएस्ट डिक्रीज जो प्राइसेस में आया है वो होंडा में आया है 43% का, और जो लोवेस्ट आपका डिक्रीज आया है वो साजगार में आया है 12% का। ऑटो सेक्टर के साथ अगर हम देख लें आपका ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज का सेक्टर जो है, तो उसमें सिचुएशन ये है कि सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज आया है वो GTYR में आया है 42% का, और अगर सारी कंपनीज को हम रिस्पेक्टिवली देख लें तो AGIL में 22% का डिक्रीज है, ATBA में 24% का डिक्रीज है, BWHL 21% डिक्रीज हुआ है, एक्साइड 38% डिक्रीज हुआ है, लोड्स में 37% का डिक्रीज है, PTL में 16% का डिक्रीज है, सर्विस इंडस्ट्रीज में 20% का डिक्रीज है, TVL 32% डिक्रीज हो चुका है, और जो थल है उसमें 8% का डिक्रीज हमारे पास आया है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बाद केबल्स इन इलेक्ट्रिक गुड्स को देख लेते हैं। उसमें हमारे पास सिचुएशन ये है कि FCL जो है वो 20% डिक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज अभी तक आया है वो वेव्स में आया है 35% का, PAEL में 34% का प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, PCAL में 33% डिक्रीज हुई हैं, SIEM में 4% डिक्रीज हुई हैं, और वेव्स ऐप जो है उसमें -31% जो है वो डिक्रीज रिपोर्ट हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है वो सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो उसमें सिचुएशन ये है कि जो सबसे बड़ा फॉल अभी तक आया है वो थल में आया है, और उसके बाद DCL में आया है। दोनों में 45% का डिक्रीज है। सीमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो हिट हुआ है। हमारे पास इससे पहले भी यहाँ पे सिचुएशन चल रही थी सीमेंट में, लेकिन वो ज़्यादा हो गई इस वॉर सिचुएशन से। रिस्पेक्टिवली देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली कि कहाँ पे कितना डिक्रीज है। ACPL जो है वो 6% डिक्रीज हुआ है, BWCL जो है वो 19% डिक्रीज हुआ है, CHCC 30% डिक्रीज हुआ है, DCL 45% डिक्रीज हुआ है, DGKC 24% डिक्रीज हुआ है, DNCC 31% डिक्रीज हुआ है, FCCL 22% डिक्रीज हुआ है, फैक्टो जो है वो -44% पे है, फ्लाइंग 21% डिक्रीज हुआ, GWLC 28% डिक्रीज हुआ, JVWC जो है वो 29% डिक्रीज हुआ, कोहार्ट सीमेंट जो है -30% है, लकी -22% है, MLCF जो है वो 34% है, PIOC 43% है, पावर -20%, SMCPL -23%, और थल सीमेंट जो है वो 45% डिक्रीज हो चुका है। सीमेंट सेक्टर के बाद केमिकल सेक्टर है। केमिकल सेक्टर में भी जो है वो सारे ही स्क्रिप्ट्स जो हैं वो डाउन हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिक्रीज जो है वो AGL में है -46% का। उसके बाद हमारे पास ARPL है -15%, BAPL -16%, बर्जर -21%, BIFO -36%, BUXL -14%, COLG -13%, DAAG -38%, DOL में -11% है, DYNO में -4% है। EPCL जो है उसकी प्राइस जो है 90 डेज हाई से अगर देखें तो 21% डिक्रीज हो चुकी है। GCIL -22% है, GCWL -23% है, GGL जो है आपका -38% है, ICL -21% है,
उसके बाद आपका LCI है -28% पे, लॉट के -38%, LPGL -33%, NICL -29%, NRSL -35%, PXOY -21%, SARC -41%, SITC -17% और WAHN ये जो आपका वाह नोबल है -26% डिक्रीज हो चुका है। तो ये परसेंटेज डिक्रीज है एज ऑफ नाउ हमारे पास जो है आपकी प्राइसेस में सेक्टर वाइज, जो कि हमने 4 सेक्टर भी देख लिए हैं केमिकल तक। इसके बाद मजीद जो है वो सेक्टर्स नेक्स्ट सेशन में जो है वो मैं बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके पास एक डाटा पॉइंट हो कि कौन कौन सी प्राइसेस कहाँ कहाँ तक डिक्रीज हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।